हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लिखा है कक्षा 10 का गणित और कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज 3.2 का रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर दो शर्तें दे रखी हैं। पहली शर्त है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और दूसरी शर्त है डियर स्टूडेंट अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मान ली हमने कि माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई मान ली डियर स्टूडेंट तथा बाग की चौड़ाई बराबर 22 मीटर। अब जो शर्तें दे रखी हैं डियर स्टूडेंट, जो प्रश्न के अंदर हैं, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है उनके अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी मानी है डियर स्टूडेंट x, चौड़ाई 22 से 4 मीटर अधिक है। तो दोनों में जब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को बराबर करेंगे, तो डियर स्टूडेंट जैसे शर्त कहा है उसने कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को भी 4 मीटर अधिक कर दीजिए, यानी कि x बराबर हो जाएगा, यानी कि लंबाई x बराबर हो जाएगी चौड़ाई 22 प्लस 4 के। अब डियर स्टूडेंट y का पक्षांतर कर लीजिए x की ओर को, तो x माइनस 22 बराबर हो जाएगा 4। पहली रेखा हमारी प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी शर्त में क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट किसी भी आयताकार खेत का जो परिमाप होता है वो उसके लिए क्या है सूत्र, चूंकि खेत का परिमाप और परिमाप बराबर होता है डियर स्टूडेंट 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये होता है परिमाप। 2 लंबाई हमने डियर स्टूडेंट कितनी लेट की है x और चौड़ाई मानी है 22 बराबर परिमाप। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग, तो यानी कि 2 इधर गुणा कर रहा था, इधर आके परिमाप को भाग कर देगा। अब डियर स्टूडेंट ये क्या हो गया, परिमाप का आधा, यानी कि अर्ध परिमाप। तो डियर स्टूडेंट इसकी जगह हम क्या रखेंगे, अर्ध परिमाप 36। तो x प्लस 22 बराबर हो जाएगा 36, समीकरण नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास 2 रेखाएं आ गई। पहली रेखा है x माइनस 22 बराबर 4 और दूसरी रेखा प्राप्त हो गई हमें x प्लस 22 बराबर 36। तो डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमें रेखा 1 और 2 से, रेखा 1 व 2 से, रेखा 1 क्या है हमारे पास x माइनस 22 बराबर 4 और दूसरी रेखा है डियर स्टूडेंट x प्लस 22 बराबर 36, ये रेखा नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमने क्या करना है, y का विलोपन करना है। तो यहाँ माइनस का 22 है 1 और यहाँ प्लस का 1 22 है, तो इनके विपरीत चिन्ह है। तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं डियर स्टूडेंट तो क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। जोड़ने पर जैसे ही जोड़ा हमने तो ये माइनस की 22 और ये प्लस की 1 22, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। 1x प्लस का और ये भी 1x प्लस का, ये जुड़कर कितने हो गए 2x बराबर, ये 4 प्लस 36 कितने हो गए 40। 2 से कितनी बार कट गया 40, 20 बार, तो x का मान आ गया डियर स्टूडेंट 20। अब डियर स्टूडेंट x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 क्या थी डियर स्टूडेंट x माइनस 22 बराबर 4, x का मान कितना रख लिया हमने 20 माइनस 22 बराबर 4,
20 इधर प्लस का है, इधर आकर 4 में से घट जाएगा तो इधर रह जाएगा माइनस का बाई बराबर 4 माइनस 20 माइनस का बाई प्लस के 4 हैं और माइनस के 20, तो डियर स्टूडेंट कितने बचेंगे माइनस के 16, माइनस के 16, माइनस से माइनस कट गया तो बाई बराबर आ जाएगा 16। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गए, x का मान भी आ गया और y का मान आ गया। x बराबर हमने क्या लेट किया था लंबाई और y बराबर लेट किया था हमने डियर स्टूडेंट चौड़ाई, तो दोनों के मान आ गए। तो यहाँ लिख देंगे डियर स्टूडेंट, इसलिए लंबाई बराबर कितनी थी x और x की वैल्यू कितनी आई है डियर स्टूडेंट 20, तो ये हो गई 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी मानी थी डियर स्टूडेंट y, और y का मान आया है 16 मीटर। तो डियर स्टूडेंट यही इसकी क्या है बीमाएं हैं, बीमाएं ही लंबाई और चौड़ाई होती हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट क्या आ गया, लंबाई आ गई 20 मीटर और चौड़ाई आ गई खेत की 16 मीटर। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करें, यानी कि हमें एक दूसरी रेखा ऐसी बनानी है इसके साथ की के रेखाएं प्रतिच्छेद करें, एक बिंदु पर काटती हुई निकलें, दूसरे नंबर पर रेखाएं समांतर हों और तीसरे नंबर पर रेखाएं समपाती हों। तो डियर स्टूडेंट मतलब क्या हुआ इसका, एक रेखा तो हमें उसने क्वेश्चन में दे दी, दूसरी रेखा जो हमें लिखनी है अपनी तरफ से वो ऐसी रेखा लिखनी है जो इन तीनों कंडीशंस को अलग अलग सेटिस्फाई करे। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक रेखा ऐसी लिखनी है जो इसके साथ क्या करे प्रतिच्छेद करती हुई जाए। तो देखिए डियर स्टूडेंट जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दी गई रेखा क्या है 2x + 3y - 8 = 0, एक रैखिक समीकरण है जो प्रश्न में ही दी है। अब पहली शर्त के अनुसार क्या करनी है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। कब करती हैं, एक कंडीशन लिखवाई थी, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तब रेखाएं क्या करेंगी डियर स्टूडेंट प्रतिच्छेद करेंगी। तो हमें एक रेखा ऐसी लिखनी है कि जिसके गुणांक ऐसे आ जाएं हमारे पास कि A1 का मान 2 और B1 का मान A1 का मान 2 और A2 का मान हमें अपनी तरफ से सेट करना है। ऐसे ही B1 का मान 3 है तो B2 का मान ऐसा रखना है कि ये दोनों रेशियो इक्वल ना हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्या होगी, इसलिए दूसरी रेखा क्या होगी डियर स्टूडेंट, जिसे हमारे पास कितना है 2x, तो यहाँ ले लिया हमने 3x प्लस यहाँ 3y है तो हमने ले लिया यहाँ पर 4y माइनस यहाँ 8 है तो 8 भी ले सकते हो क्योंकि हमने C1 और C2 में अनुपात दिखाना नहीं है, तो यहाँ पर 8 भी ले सकते हो बराबर 0। अब डियर स्टूडेंट करके देख लीजिए, A1 का मान कितना है 2 और A2 का मान है 3, B1 का मान है 3 और डियर स्टूडेंट B2 का मान है हमारे पास 4। अब क्या ये दोनों बराबर हैं, ये 2/3 है और ये 3/4 है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास एक रेखा ये हो गई कैसी कि रेखाएं पहली और दूसरी, यानी कि हम इसे पहली मान लें और इसे
दूसरी मान लें, दूसरी हमने अपनी तरफ से बनाई है, तुम कैसे भी बना सकते हो क्योंकि इसके जो है बनाने के तरीके अनंत हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट कैसे मान सकता है, कोई स्टूडेंट कैसे मान सकता है। तो हमने क्या करा है, हमने एक रेखा 3x मानी, 3x + 4y - 8 मान ली। तो इसमें जब हमने कंडीशन सेटिस्फाई कराई कौन सी, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 की, तो क्या हुई, सही आई। तो ये रेखा क्या होगी, दी गई रेखा के साथ क्या होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो डियर स्टूडेंट, पहली शर्त के अनुसार हमारे पास पहली रेखा ये हो गई और दूसरी इसके साथ ये हो गई। अब रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। दूसरी कंडीशन में रेखाएं समांतर हो, तो समांतर होने की कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट, a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि दो रेशियो इक्वल और तीसरा रेशियो नॉट इक्वल। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे, हमारे पास पहली रेखा दे रखी है, दी गई रेखा क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब हम अपनी तरफ से एक ऐसी रेखा मानेंगे कि इन दोनों का रेशियो इक्वल, और जो तीसरा वाला होगा C1 और C2 ये नॉट इक्वल आ जाए। तो हमने अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लो, लेकिन हमारे जो दोनों रेशियो हैं वो इक्वल आ जाएं। जैसे हमने यहाँ पर 2 लिया है, 2x है, तो यहाँ पर ले लो 4x, दुगना क्या, तो यहाँ पर भी b1 3 है तो b2 इसका दुगना कर लो 6y, और माइनस यहाँ पर जैसे माइनस का 8 है तो यहाँ पर डिफरेंट दिखा दो, कुछ अलग दिखा दो, तो यहाँ पर ले लो -9 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट, इनमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा के देखते हैं। a1 कितना, 2/4, b1/b2 यानी कि 3/6, माइनस का 8/-9 c1/c2, माइनस का 8/-9, 2 × 2 2 दूनी 4, 3 × 3 3 दूनी 6, ये 1/2 और ये भी 1/2, यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो ये आया 8/9। ये दोनों डियर स्टूडेंट बराबर हैं, बट 8/9 इन दोनों के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू में इक्वल के चिन्ह को काट देंगे। तो ये हो गया हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो हमारी रेखाएं क्या हैं डियर स्टूडेंट, समांतर हैं। तो हमारे पास ये जो युग्म आया, यानी कि पहली रेखा जो दे रखी थी प्रश्न के अंदर ही, और जो दूसरी लेट की है हमने 4x + 6y - 9, तो ये एक रेखा ऐसी हो गई जो दी गई रेखा है उसके समांतर होगी। तीसरी कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या दे रखा है, तीसरी कंडीशन में दे रखा है रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं, तब क्या होगा डियर स्टूडेंट, समपाती में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। समपाती होने की कंडीशन में डियर स्टूडेंट सभी गुणांक आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो रेखा जो दे रखी है हमारे प्रश्न में कितनी दे रखी है, चूंकि दी गई रेखा क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो हमें जो है एक ऐसी रेखा रखनी है जो इनके रेशियो कैसे आ जाए डियर स्टूडेंट, इक्वल आ जाएं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर रख लिया हमने 4x, दुगना कर लिया तो इसका भी दुगना कर लो, यहाँ पर 6y माइनस यहाँ का इस पर दुगना हो जाएगा, 8 का दुगना कितना होगा 16 बराबर 0। तो पहली रेखा ये और दूसरी रेखा ये। अब डियर स्टूडेंट हम अपने इस वाले जो रेशियो वाला दे रखा है फंडा उसमें रख के देखते हैं। तो ये कितना हो गया 2/4, 3/6 और ये माइनस का 8/-16, 2 × 2 2 दूनी 4, 3 × 3 3 दूनी 6, माइनस से माइनस, 8 × 8 8 दूनी 16। तो डियर स्टूडेंट क्या आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2। तो डियर स्टूडेंट ये भी इक्वल है, तो इसलिए पहली और दूसरी रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दो समीकरणें दे रखी हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के ग्राफ खींचने हैं और डियर स्टूडेंट x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और जो त्रिभुज बनेगा उसको हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, छायांकित करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने जो रेखाएं दे रखी हैं उनसे हम बाई के मान निकालेंगे और बाई के मान निकाल कर हम दो तालिकाएं बनाएंगे और उन तालिकाओं से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, बिंदु निकालेंगे और उन बिंदुओं को करेंगे हम ग्राफ पर ड्रा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहली रेखा दे रखी है, दी गई रेखाएं क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 पहली रेखा है और दूसरी है डियर स्टूडेंट 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 दूसरी। अब यहाँ क्या करना है हमें, रेखा 1 से, रेखा 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं तो माइनस का y बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इधर आकर ये माइनस का x और माइनस का 1, फिर माइनस के चिन्ह से डियर स्टूडेंट इधर के चिन्ह क्या करेंगे, दोनों चेंज कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 1। अब ये y का मान आ गया, अब हम इससे करेंगे एक तालिका का निर्माण, यहाँ x का मान और यहाँ y का मान, तीन मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट x का मान क्या रखेंगे, यहाँ 0। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट हमने x का मान 0 रखा तो 0 प्लस 1 तो y का मान हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। अब डियर स्टूडेंट x का मान रख लेते हैं हम कितना, 2। जैसे ही हमने x का मान 2 रखा तो 2 और 1 3 y का मान हो गया, और एक डियर स्टूडेंट रख लेते हैं हम कितना, 1 या 3 रख लो, 3 रख लो, x की वैल्यू जैसी हमने 3 रखी तो 3 और 1 4। अब डियर स्टूडेंट जो रेखा 2 दे रखी है उसको देखते हैं, रेखा 2 से, रेखा 2 में क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यहाँ 2y को रहने देंगे और 3x और माइनस 12y का कर लेंगे पक्षांतर, तो 2y बराबर हो जाएगा 3 माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 12। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमने 2 का भी पक्षांतर करना है तो y बराबर हो जाएगा 12 को पहले लिख लो डियर स्टूडेंट 12 और माइनस का 3x और बटे में आ गया 2। अब इसके लिए एक तालिका बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे x का मान और यहाँ y का मान, तीन ही मान इसके निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या रख करके देखते हैं, 0, यानी कि हमने x के मान ऐसे रखने हैं डियर स्टूडेंट जो 3 से गुणा करके घटाने पर 2 से कट जाए, ऐसी संख्या बच जाए। तो डियर स्टूडेंट इसका निर्माण हम रफ का कार्य है तो रफ करके देख लेंगे अलग को। तो सबसे पहले हमने x का मान 0 रख लिया, 0 की गुणा 3 से करी 0, 0 को घटाया 12 में से 12 और फिर 2 से कर दी उसे भाग, 2 छंग 12, तो y का मान कितना आ गया डियर स्टूडेंट 6। अब हम रखते हैं डियर स्टूडेंट कितना, y का मान x का मान 1 जब रखा हमने तो 1 या 3 को घटाएंगे 12 में से कितना बचेगा 9, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो हम रखेंगे डियर स्टूडेंट कितना 2। x की वैल्यू जब हमने 2 रखी 2 तो दिया 6, 6 घटाएंगे कितने में से 12 में से कितना बचेगा 6, 2 तिया 6। अब रखेंगे डियर स्टूडेंट 4, 4 तिया 12, 12 में से 12 जाएगा 0 और 2 से जब 0 को भाग करेंगे तो y का मान 0। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास ये टेबलें बन गई, यानी कि तालिकाएं आ गई हैं और हमारे पास बिंदु भी आ गए हैं ड्रा करने के लिए ग्राफ पर। तो अब हम इसके लिए बनाएंगे एक ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट हम x अक्ष और y अक्ष का निर्माण कर लेते हैं। x अक्ष ये कहलाएगी,
फर्श के अनुदिश या सड़क के अनुदिश एक्स अक्ष कहलाती है, और ये हमारी क्या होगी डियर स्टूडेंट, वाई अक्ष। लंब अक्ष जो होगी वो वाई अक्ष, और जहां दोनों अक्षें एक दूसरे को काटती हैं वो कहलाता है डियर स्टूडेंट मूल बिंदु 0,0। ये हमारी एक्स अक्ष की धन दिशा, और डियर स्टूडेंट ये हो गई वाई अक्ष की धन दिशा। थोड़ा आगे पीछे ही बढ़ा लीजिए क्योंकि हमने त्रिभुज का निर्माण करना है। ये अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमने एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर 1-1 सेंटीमीटर के बराबर बराबर खाने बनाने हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ऐसी वाई अक्ष पर 7 खाने, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 2-2 खाने इधर भी चल जाइए, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में और वाई अक्ष की ऋण दिशा में। 1 2 1 और ये 2, नंबरिंग लिख दीजिए इन पर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 माइनस का और माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस के 2। अब डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, मूल बिंदु से हम पहला पॉइंट चलेंगे। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो है हमारा पैमाना लेट करने का। तो पैमाना हम लेट करेंगे डियर स्टूडेंट एक कोने में, क्योंकि पैमाना जब ग्राफ बनाएंगे तो पैमाना मानना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट। पैमाना ही बताता है कि हमने कितनी इकाई बराबर कितने सेंटीमीटर लिया है। तो हमारी ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं हैं तो हम 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो पैमाना लेट कर लिया डियर स्टूडेंट, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट है 0,1, यानी कि x का मान 0 और y का मान y की अक्ष की धन दिशा में 1, ये चल गए 0,1। फिर है 2,3, यानी कि x का मान 2 1 2 और y का मान 3 इसी की सीध में, क्योंकि हमने त्रिभुज बनाना है डियर स्टूडेंट तो हमें बहुत ही देखकर चलना है। तो ये हो गया 2,3। तीसरा पॉइंट है 3,4, यानी कि x अक्ष की धन दिशा में 3 खाने, 1 2 3 और y अक्ष की धन दिशा में 4 खाने। यहाँ आएंगे डियर स्टूडेंट, ये चले गए 4, तो ये हो गया 3,4। इन्हें हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से तीनों को मिला देंगे तो एक सीधी रेखा बनती हुई दिखाई देगी। ये ठीक डियर स्टूडेंट, और आगे पीछे तक बढ़ा दो। ये अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, दूसरी जो तालिका दे रखी है उसको चलते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका 0,6, यानी कि x का मान 0 और y का मान y अक्ष की धन दिशा पर 6 खाने, 1 2 3 4 5 6। तो पहला पॉइंट है 0,6। दूसरा पॉइंट है 2,3, x अक्ष की धन दिशा में 1 2 खाने और y अक्ष की धन दिशा में 3 खाने, ये आ गए। फिर है तीसरा पॉइंट है 4,0, यानी कि x अक्ष की धन दिशा में 1 2 3 4 खाने और y अक्ष पर 0, तो यहीं चल गए। तो तीसरा पॉइंट हो गया हमारा ये। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला दीजिए, 4,0। ये डियर स्टूडेंट, अब डियर स्टूडेंट उसने कहा है क्या, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं और ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और डियर स्टूडेंट एक्स अक्ष भी क्या लेनी है, हमें इसमें शामिल करनी है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। तो एक्स अक्ष, तो पहली रेखा थी डियर स्टूडेंट हमारी ये, और
तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहली रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये वाली हो गई हमारी, और डियर स्टूडेंट एक्स अक्ष हो गया हमारा ये। तो इन तीनों के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा है, ए बी और ये पॉइंट लेट कर लेंगे सी। तो ए बी सी को हमने क्या कर लिया, छायांकित कर लिया डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसके पटल को उसने कहा था कि छायांकित कीजिए और इसके शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो पहला शीर्ष हो गया हमारे डियर स्टूडेंट ये कितना, ए के निर्देशांक कितने हैं, माइनस का 1,0। तो ए के निर्देशांक हो गए, शीर्ष लिख देंगे, लिख लो डियर स्टूडेंट, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष कितने कितने हो गए, माइनस का 1,0, माइनस 1,0, और बी के निर्देशांक हो गए 2,3, और डियर स्टूडेंट सी के निर्देशांक हो गए कितने, 4,0। तो डियर स्टूडेंट ये हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया है जो एक्स अक्ष और रेखा 1 और 2 से घिरा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो जो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।